दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक सबसे बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। फ्रांस के 2 स्टार जनरल ब्रिगेडियर ब्रीचो के द्वारा कहा गया है कि फ्रांस इवेलुएट कर रहा है भारत के हाई मार्च सिस्टम, जिसका नाम पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसको फ्रांस खरीदने की तैयारी कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मोर देन 21,000 करोड़ रुपीस हो चुका है, और इस बार के फाइनेंशियल ईयर में भारत के द्वारा 1 लाख करोड़ से भी अधिक के डिफेंस प्रोडक्शन किए गए हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर हैं, और हम सभी जानते हैं कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। तो ये परमानेंट मेंबर भारत के साथ इस प्रकार के डील क्यों कर रहा है, ये जानने की बात है। हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा इस पिनाक एमबीआरएल को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आगे मैं बढ़ूं, आपको मैं इसकी फायरिंग की आवाज जरूर सुनाना चाहूंगा। तो जैसा आपने सुना, इसकी फायरिंग काफी भीषण रहा करती है, और इसकी काफी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं। स्पेसिफिकेशंस पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्रांस अभी मेनली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया यूक्रेन के वॉर में, और फ्रांस चाहता है कि वो अपने युद्धक क्षमता को और भी आगे इंक्रीज करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के हथियार का नाम पिनाक था, और उसी हथियार के नाम पर ही हमने अपने इस एमबीआर का नाम पिनाक रखा हुआ है। अमेरिका के भी बहुत सारे सिस्टम इस पर आधारित हैं, जैसे कि थार्ड और पेट्रियट, लेकिन भारत का सिस्टम सबसे इफेक्टिव है, और प्राइस भी इसकी काफी अफोर्डेबल है। इस कारण से फ्रांस के डेलीगेशन भारत में अभी आया हुआ है, जहां पर वो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसकी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस क्या रह सकती है, उसको ये इवेलुएट कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि एशिया में एक कंट्री अर्मेनिया है। अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध वर्ष 2020 में हुआ था, जिसमें अर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद से अर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है। भारत इस प्रकार के हथियार अर्मेनिया को देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत बल्कि इनको जो है एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि जो इनका शत्रु अजरबैजान है, वो भारत के भी विरोध में आकर खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर राग अलापता रहता है। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 28-29 में भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 21,000 करोड़ रुपीज से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपीज आपका कर देगा। तो भारत ने सबसे बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमारी डिफेंस इंडस्ट्री मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो पूरे वैश्विक जगत में ये खबर छाई हुई कि किस प्रकार से फ्रांस हमारे इस पिनाक एमबीआरएल रॉकेट लॉन्चर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब इससे भारत को बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो इससे हमको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, हमारा एक वर्ड टू माउथ जाएगा, यानी कि भारत के सिस्टम अच्छे हैं, और यूरोप में जो सबसे आपकी डेवलप कंट्री जैसे फ्रांस है, ये कंट्री अगर हमसे इस प्रकार के हथियार खरीदेंगी तो भारत की काफी मार्केटिंग हो जाएगी। दोस्तों, वर्ष 2024 की शुरुआत में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के द्वारा कहा गया था कि दोनों कंट्रीज को एक साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन डिफेंस इक्विपमेंट का करना चाहिए, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन और भी अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स आपके शामिल रहेंगे। फ्रांस की कंपनी सैफरन के द्वारा, जो कि एक लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन सिस्टम इंजन बनाती है, वो भारत में आ चुकी है, और भारतीय फौजों के लिए वो नए अत्याधुनिक आपके इंजन्स को बना रही है, जिससे कि भारत को काफी फायदा आपका मिलेगा। भारत में जो पिनाक एमबीआरएल सिस्टम है, उसको भारत की टाटा के द्वारा आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। टाटा वही कंपनी है जो कि फ्रांस के साथ मिलकर कई आपके इक्विपमेंट्स पर काम किया करती है, और अभी इन्होंने यूरोप के एक देश जिसका नाम स्पेन है, उसकी कंपनी एयरबस के साथ मिलकर गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की प्लांट को आपका इनॉग्रेट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिनाक मार्क 1 और मार्क 2 की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अगर हम मार्क 1 को देखें तो ये फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया को बम्बार्टमेंट किया करता है। इसकी इफेक्टिव रेंज 37 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जाती है, और इससे 12 रॉकेट्स को विद इन 44 सेकंड में हम लॉन्च कर सकते हैं। इसकी बैटरी में टोटल 72 रॉकेट्स आपके आ पाते हैं। वहीं पर इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, उसकी रेंज को बढ़ाकर 75 टू 90 किलोमीटर किया गया है, और ये काफी इफेक्टिव फायरिंग रेंज के साथ आती है, जो कि मल्टी डायमेंशनल हथियार है, और आप किसी भी दिशा में इसको फायर कर सकते हो। दोस्तों, इस हथियार को भारत में हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब
ARD के द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है। वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था और हिमालयन बैटलफील्ड में हमने ये दिखाया था कि दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो या फिर पहाड़ के पीछे चाहे जितना छुप ले, वो हमारे इस पिनाक हथियार, जिसको भगवान शिव का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, उससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो ग्लोबली फ्रांस इज इंडिया सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर आफ्टर रशिया। तो फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जैसे देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी करता है और भारत मोर देन 90 प्लस कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। इसी कारण से भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले 10 सालों में लगातार वो बढ़ता जा रहा है। अभी आपको याद ही होगा वर्ष 2015 में हमने फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर की थी और अब जल्द ही हम फ्रांस के साथ टोटल 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की डील करेंगे और ये अभी पाइपलाइन में आपका चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत ने एक बार फिर से करके दिखाया है कि हमारे अंदर ये क्षमता है, कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि हम इस प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर सकते हैं और समय आने पर विश्व के बड़े बड़े देशों को इस हथियार को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।